सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहिल्याबाई जो इंदौर की महारानी, आज भी उनका किला है। रानी अहिल्याबाई का बेटा रथ पर चढ़कर जा रहा था। एक गाय का बछड़ा रास्ते पर बैठा था। राजा अहिल्या माँ का बेटा देख लिया कि बछड़ा है, फिर भी वो रथ को रोका नहीं और रथ चढ़ा दिया। गाय का बच्चा मर गया, बछड़ा मर गया। पीछे पीछे माता अहिल्या भी जा रही थी। माता ने देखा कि मेरा बेटा, ये बछड़े को देखकर उसने रथ नहीं रोका, चढ़ा दिया। इसलिए चढ़ा दिया कि मैं एक महारानी का बेटा हूं, तो तू एक राजा का बेटा है तो कुछ भी करेगा। तुरंत अहिल्या मां ने अपने बेटे को रुकवाया। रुक जा, अंधा हो गया है, तुझे गाय का बछड़ा, गाय वहीं चर रही थी, बछड़ा बैठा था, चढ़ा दिया। बछड़ा चिल्लाकर मर गया। गाय आकर चाटने लगी बछड़े को, रोने लगी। गाय के आंखों में आंसू आ गए। माता अहिल्या रो पड़ी और माता अहिल्या ने अपने बेटे को बुलाया। कहा, तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गाय का बछड़ा बैठा, तू रोक नहीं सकता अपने रथ को? बड़ा घमंड आ गया है। उस समय अहिल्या माता रानी थी और रानी और राजा रानी का धर्म होता है वो अपनी प्रजा को न्याय दें। राजा के लिए हम इंसान ही नहीं, राजा के राज्य में जो चिड़िया होती है ना, वह चिड़िया भी राजा की प्रजा होती है। गाय भी राजा की प्रजा होती है, शेर भी राजा की प्रजा। यदि ये जंगल इस राज्य के राजा के अंडर में है तो इस जंगल में रहने वाला हर जीव उस राजा की प्रजा माना जाएगा। ये नियम था, ये धर्म था। ये गाय हमारी है, आपने इसके बेटे को मारा है। रानी ने अपने बेटे को रथ से उतारा, सैनिकों से कहा इसके हाथ पांव पकड़ के रास्ते पर लिटाओ और रास्ते पर इसके जैसे बछड़ा बैठा था ऐसे इसको लिटाओ, मैं इसके ऊपर रथ चढ़ाऊंगी। अब जैसे इसने चढ़ाया गाय के बच्चे पर, ऐसे इस पर अब मैं रथ चढ़ाऊंगी, क्योंकि गाय को न्याय तो मिलना चाहिए। भाई, गाय बोल नहीं सकती, कुत्ता बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुत्ता मंदिर में बैठा होता है, कुत्ता सड़क में बैठा होता है, कुत्ता गली में, कुछ लोग जाते हैं पीछे से कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। भैया, मैं सवाल आपसे करूंगा, कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था आपका? बेवजह किसी जीव को सताना बहुत भयंकर पाप होता है। बेवजह आपको कुत्ता काटने दौड़े और आप बचाव में कुछ प्रहार करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बेवजह वो बैठा था चुपचाप, आपने पीछे से पत्थर मार दिया। इस अपराध को जानते हैं कितना बड़ा अपराध है ये? अपराध अपराध होता है। अहिल्याबाई ने कहा कि इस गाय के बच्चे को, गाय को न्याय मिलना। अब बताओ, गाय को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मिलना चाहिए। अहिल्याबाई ने अपने बेटे को सड़क पर लिटाया और लिटा करके उसको कहा, तो ये उसको बड़े बड़े पत्थरों से हाथ पांव बंधवा दिए, किनारे पत्थर रखवा के, ताकि ये भागने ना पावे। और अपना रथ अहिल्याबाई ने अपने मंत्री से कहा इसके ऊपर रथ चढ़ाओ। जैसे एक बार इसने चढ़ाया, एक बार इस पर भी रथ चढ़ाओ, ये मर जाए या बच जाए, क्योंकि गाय को न्याय मिलना चाहिए। मंत्री बड़ी तेजी से रथ दौड़ा कर लाने लगा। ये सारा दृश्य देख रही थी गौ माता। ये दृश्य कौन देख रही थी? गाय देख रही थी। गाय अपने बछड़े के पास ही खड़ी थी और उसके सामने ही सड़क पर ये सारा हो रहा था। गाय सब सुन रही थी। गाय तो माता है ना, गावो विश्वस्व मातरः, गाय माता है। गाय ने देखा कि बड़ी तेजी से रथ आ रहा है। गाय ने शायद मन में सोचा हो कि मेरा बच्चा तो मर ही गया, इसका बच्चा क्यों मरे। तो गाय जाकर के अहिल्या माँ के बच्चे के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और मानो इशारा करती है कि रथ रोक दो, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जब गाय खड़ी हो गई तब रथ रोका गया। और अहिल्याबाई एक ऐसी महारानी है,
जो अपने बेटे को भी मृत्यु दंड देना चाहती हैं इसलिए कि तुमने किसी को मारा। न्याय न्याय होता है सबके लिए, हमारा बेटा हो, तुम्हारा बेटा हो, हम हो, तुम हो, न्याय सब पर एक सा है। धर्म ये होता है धर्म। ये नहीं कि हमारा है तो हम छोड़ दें, तुम्हारा है तो मार डालें, क्योंकि वो हमारा तो है नहीं। बेटा जाएगा तो बेटा आ जाएगा, पत्नी जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, ये मैं मर जाऊंगा तो मुझे फिर शरीर मिल जाएगा, पर धर्म मर गया तो धर्म कहां से लाओगे। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अरे धर्म को गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या। इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम 100 साल जियो, 100 साल बेईमानी की जिंदगी से अच्छी है 25 साल 30 साल की जिंदगी धर्ममय जी के मर जाओ। धर्ममय जीवन जियो, 25 साल जी के मरो, 30 साल में मर जाओ, 40 साल में मर जाओ। 100 साल जी के बेईमानी करके 100 साल जी के क्या करेंगे। थोड़ा जीवन हो, धर्ममय जीवन हो। धर्म के बिना सब सूना है। राम को क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो धर्म को ना छोड़े। कितना कष्ट आया राम के। मुझे लगता है राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में जितना कष्ट था, क्या आपके और हमारे जीवन में इतना कष्ट कभी हो सकता है। बोलो मेरी मां, माता सीता के जीवन में जितनी विपत्ति आई, संसार की किसी महिला के जीवन में इतनी विपत्ति आई हो तो मुझे बताए कोई। क्या आ सकती है? क्या माता सीता की जैसी विपत्ति आपके और हमारे जीवन में आ सकती है? क्या राम जैसी विपत्ति हमारे और आपके जीवन में आ सकती है? नहीं। कितनी विपत्ति आने पर भी मेरे राम और मेरी माता सीता ने धर्म को नहीं छोड़ा। यही है इनका चरित्र, हमें सिखाने के लिए कि बेटा हमारे जैसा तुम्हारे जीवन में संकट नहीं है, पर जितना आवे संकट, उस संकट में अपने धर्म को मत छोड़िएगा। अपने धर्म को ना छोड़िए। धर्म क्या है? सत्य के रास्ते पर चलते रहना। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म ही तो है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। एक बात बताएं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां हो सकती हैं। आप कठिनाइयों में डटे रहिए, आप अपने धर्म को, धैर्य को मत छोड़िए। भगवान आपके संग हैं, ईश्वर आपके साथ। बाल विवाह का नहीं होता जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। कठिनाई तो होती है, कठिनाइयों से उन्हीं को गुजरना पड़ता है जो कुछ करने के लिए निकलते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। कठिनाइयां भी भाई, कठिनाई जो कुछ काम करेगा उसी के जीवन में ना कठिनाई आएगी। कुछ करेगा नहीं उसके जीवन में क्या कर, खटिया तोड़ता रहे कोई, उसके जीवन में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। जो कुछ करेगा उसके जीवन में कठिनाई होगी। तो कठिनाई आएंगी। आप कुछ कर रहे हैं इसलिए कठिनाइयां आ रही हैं। उन चुनौतियों का सामना कीजिए, चलते रहिए। जब आप धर्म नहीं छोड़ते तो फिर अंत में धर्म आपकी रक्षा करेगा और आपकी विजय ऐसी ही होगी जैसे हरिश्चंद्र की विजय हो गई। इसलिए धर्म सबसे बड़ी पूजा है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म है। भगवान कृष्ण स्वयं धर्म है। ऐसे धर्ममय भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सत्य के राह। कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, आप बिल्कुल मत मानिए भगवान को। आप धर्म के रास्ते पर चलिए बस। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप किसी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप जैसा भक्त और आप जैसा कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता। भगवान खुद चलकर आपके पास आएंगे। धर्म में इतनी बड़ी धर्म वो चुंबक है, वो मैग्नेट है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता।
कौन खींचता है? धर्म खींचता है।